अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहते हैं। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज और आज के टॉपिक्स में सबसे पहले आपको ये बताते चलते हैं अभी जो मैच चल रहा है इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का 104 रन बना लिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक खिलाड़ी आउट हो चुका है और आपको बताएं कि ये जो मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीत लिया है। इसके आगाज में इसी एनर्जी से बात करते हैं। 8 विकेट से इस्लामाबाद ने ये मैच जीत लिया। बहुत ही लो स्कोरिंग मैच था। कराची में ये मैच खेला जा रहा है और इस्लामाबाद ने लाहौर कलंदर्स को शिकस्त दे दी है। आज के अगर दूसरे मैच की बात करते हैं तो शाम 7 बजे कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच होगा। किंग्स के एडम ज़ैम्पा ऑस्ट्रेलिया से वापस कराची पहुंच चुके हैं, जबकि डेविड वार्नर का इंतजार जारी है। वो कहां पर हैं ये भी जानने की कोशिश करते हैं। और पेशावर ज़ल्मी ने हैदराबाद किंग्समैन को दिलचस्प मुकाबले में शिकस्त दे दी है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नए सदर और साबिक कप्तान तमीम इकबाल ने दूसरे ही दिन मेंस और वुमेन्स क्रिकेटर्स की तनख्वाहों और मैच फीस में इजाफा कर दिया है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने टीम मैनेजमेंट का ऐलान कर दिया है और क्या खिलाड़ी नई मैनेजमेंट को दिल से तस्लीम कर लेंगे, इस पर भी बात करेंगे। और ITF तीसरी ज़ैनब मेमोरियल वर्ल्ड जूनियर टेनिस चैंपियनशिप इस्लामाबाद में जारी है। टेनिस की दुनिया की सबसे बड़ी खबर ये है कि 70 की दहाई के लेजेंड बिजॉर्न बॉर्ग मई में एक हफ्ते के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं और हैदराबाद किंग्समैन ने नया एंथम भी जारी कर दिया है। हेडलाइंस आपके सामने हैं। इन पर डिस्कशन के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, मोहम्मद यूसुफ अंजुम और सलीम खालिक साहब भी हमारा साथ दे रहे हैं। सलीम साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। कराची में ये मैच खेले जा रहे हैं और अगर हम बात करें फ़खर जमान अनफिट हुआ, इसके बाद अगर हम इमॉन की बात करें, उनके बाद उनकी एब्सेंस में लाहौर कलंदर्स की हम बैटिंग को देखें, आज की उनकी परफॉर्मेंस को देखें तो वो ये मैच हार गए हैं, स्कोर भी अच्छा नहीं कर सके। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैच देखा अगर आपने, कैसा लगा? कराची के पिच पे लो स्कोरिंग मैच जो कहा जा रहा था, पैराडाइज विकेट होगी बैटिंग के हवाले से। स्टेडियम कराची में ही मौजूद हूँ और बिल्कुल वन साइडेड मैच हुआ, लो स्कोरिंग मैच हुआ और तवक्को नहीं थी कि लाहौर कलंदर्स की टीम इस तरह का परफॉर्म करेगी, लेकिन बदतरीन उसको शिकस्त हुई। और यहाँ पे जो पिच है वो थोड़ी स्लो है। जिस तरह से आपने देखा कल भी कोई ऐसा हाई स्कोरिंग मैच नहीं था, अभी भी जो पहला मैच हुआ ऐसा ही हुआ और कलंदर्स को नुकसान फ़खर जमान की वजह से हुआ, जो उन पे 2 मैचेस की पाबंदी आई। आज दूसरा मैच था जो वो नहीं खेल सके। अब तीसरा जो अगला मैच होगा उसमें वो वापस आ जाएगा। फिर जैसे आपने बताया इमो भी इंजर्ड हो गए, बाकी जो थे बैट्समैन वो कुछ परफॉर्म कर नहीं सके, सिवाय सिकंदर रजा ने थोड़ी बहुत मज़ामत की, उनके अलावा नहीं चल पाए। लेकिन उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड पे क्योंकि कोई प्रेशर नहीं था, एक आसान हदफ उनको 101 का अबूर करना था, तो वो यही कह सकते हैं कि हंसते खेलते उन्होंने वो हदफ अबूर किया। और क्योंकि क्राउड अलाउ नहीं है, लेकिन अगर लोग होते भी तो बहुत ज्यादा मायूसी का सामना करना पड़ता। गर्मी भी आज बहुत है यहाँ पर कराची में, टिपिकल जो कराची का मौसम होता है वैसा है आज। और जिस वक्त मैच तो खत्म हो चुका है, लेकिन मेरे दाएं जानिब स्टेडियम जहाँ पे मैच और ये बाएं जानिब ये प्रैक्टिस पिचेस जहाँ पर अभी इस वक्त प्रैक्टिस करती नजर आ रही है टीमें, और काफी सख्त यहाँ पर सिक्योरिटी इंतजाम जिस वक्त टीमें आ रही थी इस वक्त मैंने खुद देखा कि किस तरह के गए। तो इवेंट में शायकीन की कमी तो महसूस हो रही है, लेकिन उसको पूरा इसी तरह किया जा सकता है कि प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करें। लेकिन जिस तरह अभी लाहौर को एक बदतरीन वन साइडेड शिकस्त हुई, उसको देखना लोग नहीं चाहते। लोग चाहते हैं चौके छक्कों की। सही, जैसे कल जो मैच हुआ था वो आखिरी ओवर तक चला गया था और आखिरी ओवर में आखिरी बॉल पे ज़ल्मी को फतह मिली थी। होपफुली जो दूसरा मैच होगा वो थोड़ा बेहतर होगा। सही। आज के प्रोग्राम में इस वक्त हम ज़ुबैर नज़ीर खान को भी अपने डिस्कशन में शामिल करते हैं, उनसे भी बात करते हैं। वो ये मैच देख रहे थे, लेकिन उनसे पहले अगर हम मैच को अगर इसके स्कोर कार्ड को देखें, समराइज़ करें, मैं आगाज़ में सबसे पहले पहली बॉल देख रही थी स्क्रीन को चीट करके, तो मोहम्मद फ़ाइक की जानिब से जो है वो लास्ट बॉल खेली गई, चौका लगाया गया। इसके साथ साथ अगर लाहौर कलंदर्स की बात करें, हसीबुल्लाह खान ने आज 19 रन बनाए, अब्दुल्ला शफीका 10 रन बनाकर आउट हुए, सिकंदर रजा ने आज 19 गेंदों पे 25 रन बनाए, आसिफ अली ने 15। तो यूँ मजमूई तौर पर आपको बताएं कि ये वो खिलाड़ी हैं जो डबल फिगर में दाखिल हुए। ज़ुबैर, बताइएगा स्टेडियम में अगर आप मौजूद हैं, आज का मैच कैसा रहा? लाहौर कलंदर्स क्यों हमें स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है? और स्पेशली अगर हम पिच कंडीशन की बात करें, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कराची की पिचेस पर बैटिंग के हवाले से, बड़े लो स्कोरिंग मैच हो रहे हैं। जी बिल्कुल, जो चौकों और छक्कों की तवक्कुआत की जा रही थी कि चौके और छक्के लगेंगे और चौकों और छक्कों की बारिश हो गई, तो कराची का नेशनल स्टेडियम इन चौकों और छक्कों की बारिश को तरस कर रह गया है।
सख्त गर्मी में जो है लो स्कोरिंग हो रहा है। जैसे सलीम साहब ने कहा, बिल्कुल एक तरफा मुकाबले हुए हैं। गुज़िश्ता रोज जो पहला मुकाबला हुआ था वो भी एक तरफा था, आज का तो बिल्कुल ही वन साइडेड था। डेफिनेटली अब जो कराची किंग्स और पेशावर जुल्मी मैच खेलेंगी, शाम में ठंडी हवाएं चलेंगी, तो उसमें देखते हैं कि शायद वेदर कंडीशंस से जो है वो कुछ मुख्तलिफ हों और नताइज कदरे मुख्तलिफ हों, और हो सकता है कि बैटर्स जो है अपनी अच्छी इनिंग्स खेलने की कोशिश करें। ओवरऑल जो है वेदर यहाँ का वाकई काफ़ी गर्म है और बैटर्स जो है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इससे लो स्कोरिंग विकेट के ऊपर जो है मज़ाहमत करने में काफ़ी हद तक नाकाम नजर आए। जी सही। और हम अगर बात करें, आप क्या कहेंगे, हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड की फील्डिंग बहुत अच्छी नज़र आई, बॉलिंग उन्होंने बहुत अच्छी की है, डिसिप्लिन बॉलिंग की है, लेकिन अगर हम लाहौर कलंदर्स की बात करें तो ये काफ़ी विजिबल है कि फ़खर जमान की जो एब्सेंस है वो बहुत फील कर रही है टीम। कोई शक नहीं कि फ़खर जमान की जो अदम शमूलियत मैच में जो है लाहौर कलंदर की एक शिकस्त का सबब बनी है, लेकिन दूसरे बैटर्स को क्या हुआ, सिकंदर रजा के अलावा बाकी सब जो है फ्लॉप होकर रह गए और एक के बाद जो है आते और चले गए, और जो है मुखालिफ बॉलर जो है वो ऐसा लगा कि वो बिल्कुल डोमिनेट कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि लाहौर कलंदर बिला रही थी और पहले वो 5वीं पोजीशन पर चली गई है, अब मजीद उसका डाउन होने का अंदेशा है। जी सही। जुबैर बताइएगा, इस्लामाबाद के हवाले से हम बात करें, हमें ये मैच में आज उनकी जो पोजीशन है हमें बड़ी अच्छी नज़र आई है। आगे के मैचेस के हवाले से, स्पेशली आज यहाँ पर जो दूसरा मैच खेला जाएगा उसके हवाले से क्या कहेंगे? किंग्स की साथ पेशावर ज़ल्मी, दोनों के दरमियान बड़ा एक कांटेदार मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि दोनों इस वक्त जो है हमें बड़ी अच्छी इस वक्त पेस में, मोमेंटम में नज़र आ रही हैं। देखिए, दोनों टीमों को अगर इस वक्त हम कंपेयर करें तो कराची किंग्स को जो है पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ लिटिल बिट जो है ना थोड़ा सा जो एज हासिल है, और कराची किंग्स आपको पता है कि नाकाबिल शिकस्त तीनों मैचेस में जो है वो अनडिफिटेबल रही और 6 पॉइंट्स के साथ जो है इस वक्त बड़ी अच्छी पोजीशन के ऊपर है। तो पेशावर ज़ल्मी ने कल मैच खेला है, लेकिन जाहिर है कि आप देखिए कि 24 घंटे से पहले जो है पेशावर ज़ल्मी जो वापस स्टेडियम में पहुंच गई है, तो इससे बड़ा फर्क पड़ता है खिलाड़ियों को कि विदिन 24 आवर जो है आप दोबारा ग्राउंड में दाखिल होकर जो है प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लें और फिर मैच खेलें। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि कराची किंग्स को पेशावर ज़ल्मी के मुकाबले में कुछ बरतरी हासिल होगी। जी सही, ठीक है। जुबैर नज़ीर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जाहिद साहब, आपकी जानिब आना चाहती हूँ, हम आज के मैच में बात करें, अगर हम डेवॉन कॉनवे की इनिंग्स की बात करें तो उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है, 35 बॉल्स पे 59 रन बनाए। ऑब्वियसली टारगेट बहुत कम था, बॉलर्स के लिए इसको डिफेंड करना बहुत मुश्किल था, लेकिन आप क्या समझते हैं लाहौर की बॉलिंग कितनी अच्छी रही आज के मैच में? हिफ्ज़ा, देखें, आज के मैच से पहले, टॉस से पहले जब मैं सुन रहा था बाद माहिरीन को, ख़ुसूसन कमेंटेटर्स को, उनमें ज़्यादातर की राय ये थी कि धूप निकली हुई है और लगता है ऐसा जो टॉस जीतेगा पहले बैटिंग करेगा, जबकि शादाब खान ने जीतकर फील्डिंग को प्रेफर किया और उनका फ़ैसला भी दुरुस्त साबित हुआ, क्योंकि मोहम्मद नईम जब दूसरी ही गेंद पर, जो कि मैच की दूसरी और उनकी पहली गेंद थी, उस पर उन्होंने शॉट उठा दिया और कैच ऊपर चलते बने। उस प्रेशर से टीम निकल ही नहीं सकी। सिर्फ एक मौका ऐसा आया था जब लगता था सिकंदर रज़ा खड़े हैं और उनके साथ फिर बाद में शाहीन शामिल हुए कि शायद टीम बड़ा स्कोर कर जाए। 25 रन पर वो आउट हो गया। जैसा आपने खुद इंट्रो में कहा, आज उनके बॉलर्स की नबीतुली बॉलिंग के साथ ख़ास तौर पर उनकी फील्डिंग का बहुत बड़ा रोल है। शादाब ने बहुत शानदार फील्डिंग की है। क्रिस क्रीन जो थे बॉलर, उन्होंने काट एंड बोल्ड किया, बहुत ही शानदार की। अहमद वसीम ने सामने स्टार्ट किया बॉलिंग से और बहुत ही उम्दा बॉलिंग की। तो ओवरऑल कहना चाहिए इस्लामाबाद यूनाइटेड पूरे मैच में जो उन्होंने डोमिनेट किया। जहाँ तक फ़खर का जिक्र है तो इनको नुकसान परवेज़ हुसैन का भी हुआ है। परवेज़ हुसैन अमून जो बांग्लादेश के हैं, क्योंकि इससे पहले भी फ़खर एक मैच में नहीं थे लाहौर में, जो 13 ओवर्स का मैच था, और उसमें जो है लाहौर कलंदर ने 1 वो मैच जीत लिया था, बड़ा अच्छा स्कोर किया था, 183 का मुकाबला 13 ओवर्स में किया था। नुकसान तो है, लेकिन आज जब स्टार्ट ऐसा हुआ, इब्तदाई विकटें उनकी गिरी, उस प्रेशर से किसी भी मौके पर लाहौर कलंदर संभल नहीं सकी, क्योंकि नया मैच था, नई पिच थी, नया वेन्यू था, पहली दफ़ा गए थे वहाँ पर, कुछ संभल कर अगर खेलते और फिर टेल एंडर्स तो इनके बहुत ही जल्दी आउट हो गए, तो पूरा क्रेडिट आज तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को जाता है। और कहना चाहिए डोमिनेट किया हर शोबे में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड। जैसा जाहिद साहब ने भी जिक्र किया है, तेज़ धूप, ड्राई पिच, और हमें ये डिसीजन बड़ा अच्छा लगा शादाब खान का, लेकिन ये इससे पहले ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद जो पहले बैटिंग करेगी उसको एज मिलेगा, लेकिन हमें सिचुएशन बड़ी अपोजिट दिखाई दी। फिर इसके साथ साथ आपको लगता है लाहौर की जो इस वक्त बैटिंग है, मिडिल ऑर्डर एक बार फिर से आज हमारे सामने एक्सपोज हुआ है? देखिए हिफ्ज़ा, बज़ाहिर तो अच्छा स्टार्ट लेना चाहिए था लाहौर कलंदर की टीम को, इस किस्म की परफॉर्मेंस की तवक्को बिल्कुल नहीं थी और विकेट भी अच्छा था।
और क्योंकि हमने देखा कि लाहौर में भी जो सेकंड टाइम बैटिंग करती रही है टीम, उसकी कामयाबी ज़्यादा उसको मिली है। रात जो मैच हुआ था जिसमें शाबाज ज़ल्मी की टीम फाते रही, उसमें भी सेकंड टाइम बैटिंग करके हासिल की थी। और यहाँ पर भी हमने देखा कि इस्लामाबाद की टीम ने बाद में बैटिंग करते हुए सारा रन चेज़ किया। किसी भी मैच में कामयाबी के लिए और अच्छे आगाज़ के लिए आपको पावर प्ले में अच्छा परफॉर्म करना ज़रूरी होता है। बदकिस्मती से लाहौर कलंदर की टीम के पास फ़ख्र भी नहीं था, नईम भी जल्दी आउट होते बने, इसके बाद फिर उनकी टीम संभल नहीं पाई। जब आप T20 में विकटें गिरना शुरू हो जाती हैं तो फिर आपके पास कोई बड़ा स्कोर करने का चांस नहीं रहता। आज नो डाउट के शादाब खान की कप्तानी भी बहुत अच्छी रही, उनकी पूरी टीम ने ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ लाहौर कलंदर को ज़ेर किया है। तो मेरे ख्याल में अब लाहौर कलंदर के लिए वेकअप कॉल है कि आने वाले मैचेस में वो किस तरह अपनी टीम को बिल्डअप करते हैं। फ़ख्र जमान की वापसी होगी और इसके साथ एक मुस्तफ़िज़ुर रहमान उनके पास है, वो भी क्योंकि अब ये पहले से चीज़ें तय थी कि जो भी खिलाड़ी उनके बांग्लादेश के हैं वो सेकंड फेज़ में दस्तयाब नहीं होंगे। मुस्तफ़िज़ुर रहमान भी अगर चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पर न्यूजीलैंड के साथ इनकी T20 सीरीज़ हो रही है, इसके लिए उनको क्रिकेट बोर्ड ने बुलाया है, तो फिर उनको लिए थोड़ा सा और परेशानी होगी लाहौर कलंदर के लिए। अब देखते हैं कि लाहौर कलंदर की टीम इस नाकामी के बाद किस तरह अपने आप को जल्ब करती है, किस तरह चीज़ों को अच्छी करने की कोशिश करती है। क्योंकि लाहौर कलंदर के फैंस ये चाहते हैं कि ठीक है टीम में खेल में हार जीत होती है, लेकिन आखिरी बॉल तक अगर मैच जाएगा तो फिर खेल का मज़ा आएगा। बिल्कुल सलीम साहब, लगता है कि जैसे जाहिद साहब ने भी जिक्र किया कि अगर हम परवेज़ हुसैन इमॉन की बात करें, फ़ख्र जमान की, तो टीम जो है वो मेंटली बैटिंग के लिहाज से ना वीक हो गई है। शाहीन की जो इस वक्त कैप्टनसी के हवाले से भी हम बात करें और उनकी बॉलिंग की बात करें, ओवरऑल लाहौर कलंदर जो है ना वो अपना क्या समझते हैं, मोमेंटम लूज़ कर रहे हैं या फिर आज उनका दिन नहीं था? ये कह सकते हैं आज उनका दिन नहीं था, लेकिन बैटिंग तो उनकी वीक हुई है। और जैसे दो आपके ऐसे प्लेयर हैं, फ़ख्र एक ऐसे प्लेयर जो तनहा टीम को मैच जितवा सकते हैं, इमो जो है वो भी अच्छे नहीं खेल चुके हैं, वो नहीं हो तो फर्क तो पड़ता है। फिर थोड़ा सा टॉप ऑर्डर उनका ना तजुर्बेकार नजर आया, और जाहिर है जब आप शुरू में विकेटें गंवाते रहते हैं तो फिर मौका नहीं मिलता। अगर वो सिकंदर भी 25 रन नहीं कर पाते तो 100 रन होना भी इनके लिए मुश्किल लग रहा था। और जैसी भी पिच हो 100 रन तो दूसरी टीम चेस कर ही लेती है, तो बिल्कुल आराम से इस्लामाबाद ने बना ली और सबने बड़ी अच्छी उनकी बॉलिंग की। लेकिन जो जबरदस्त परफॉर्मेंस है, जो इतनी हाईलाइट हो नहीं रही, वो इमाद वसीम की है बॉलिंग में। वो रन भी कम दे रहे हैं और विकेट भी ले रहे हैं, और अगर विकेट उनको एक आधी मिली है तो रन उनके बहुत कम होते हैं, वो बांध के रखते हैं। बिल्कुल, आज उन्होंने 4 ओवर्स में 13 रन दिए हैं, 2 विकेट्स लिए हैं, अच्छी बॉलिंग है। पिछले मैच में भी इन्होंने बहुत कम रन दिए थे, शायद विकेट उनको एक मिली थी। तो अगर हम देखें तो वो बांध के रखते हैं हरीफ बैटर्स को, वो मौका नहीं दे रहे खुल के खेलने का इस तरह से। फिर शादाब की अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी, ग्रीन ने भी अच्छी बॉलिंग की। तो ओवरऑल इस्लामाबाद यूनाइटेड का एक टीम वर्क हमको नजर आ रहा है। कैप्टनसी बहुत अच्छी है शादाब की, और शाहीन की चूंकि रिसोर्सेज थोड़ी कम हुई हैं, तो जाहिर है जब रिसोर्सेज कम होती हैं तो कैप्टन के पास अपने प्लान्स एग्जीक्यूट करने का मौका थोड़ा कम होता है। तो होपफुली फ़ख्र के आने से चीजें बेहतर होंगी। बिल्कुल उम्मीद भी करते हैं। सलीम साहब, आज के अगर हम दूसरे मैच की बात करें, आपको लगता है कि जब पेशावर के साथ मैच होगा कराची किंग्स का, ये एक वैसे ही इस वक्त हाई वोल्टेज एक्सपेक्ट किया जा रहा है बिकॉज अनबीटन है कराची, और फिर अगर रीसेंट हम बात करें पेशावर ज़ल्मी की, कल मैच जो है वो उसने लास्ट बॉल थ्रिलर मैच था वो जीता है, तो दोनों अपने अच्छे स्पिरिट्स में हैं। लेकिन उसके बाद अब जो पिच की कंडीशन होगी, आपको लगता है कि कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट की जा सकती हैं बिकॉज एक्सपेक्टेशन के बहुत अगेंस्ट जा रही हैं चीज़ें? जी, पिच तो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट जा रही है। अब देखें दूसरे मैच में क्या होता है, लेकिन जिस तरह से हमारे तवक्कुआत थी ना कि बड़े स्कोर बनेंगे 190-200, अब तक वैसा लग नहीं रहा। अभी दूसरे मैच से पता लगता है कि होगा क्या। दोनों टीमों के पास प्लेयर्स तो हैं, बड़े तगड़े प्लेयर हैं, और जिस तरह कराची किंग्स की परफॉर्मेंस रही है पूरे इवेंट में, और अभी नंबर 1 पे भी वो आए और ज़बरदस्त खेल रहे हैं, एक अच्छा उनका रिदम बन गया है। इस तरह ज़ल्मी को मौका कम मिला, गैप बड़ा लंबा उनका आ गया था, लेकिन जिस तरह कल वो मैच जीते, बाबर ने भी बेहतर बैटिंग की और आखिरी वक्त तक गए। इफ्तिखार ने जो वो 14 रन दरकार थे, लग रहा था शायद हार जाए, लेकिन जिस तरह उन्होंने चौका लगाया, फिर छक्का लगाया, मैच बनाया, फिर लास्ट बॉल पे सिंगल बन गया, तो वो एक इंटरेस्टिंग मैच हो गया था। तो उस वक्त ये लग रहा था 15-20 रन भी और होते तो मैच फंस जाता। यानी दोनों टीमें टक्कर की हैं, एक अच्छा मुकाबला इसमें मुतवक्के है। और थोड़ा बाबर को कल गुस्सा भी आ गया था मैच के बाद, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उनसे सवाल हुआ कि कोहली के साथ आपका मवाज़ना किया जाता है।
तो उन्होंने वो मैच फिनिश करके आते हैं, आप फिनिश नहीं कर पाते क्योंकि कल भी वो आउट हो गए थे, टीम को जितवा नहीं सके थे, नॉट आउट नहीं आए, तो दूसरे प्लेयर्स ने जिम्मेदारी निभाई। तो उन्होंने कहा जी मैंने भी बहुत मैच फिनिश किए, मेरा करवाए हैं, हमारे बिल्कुल साथ रहने दें जी। बिल्कुल। अभी तो एक स्ट्रगल देखते हैं पीरियड आज। चल रहा है, लेकिन अगर उनकी बात करें तो ऐसा है कि बाबर ने भी बहुत सारे जो मैच हैं, वो जो मैच फिनिशर का रोल होता है वो प्ले किया है। जाहिद साहब आपकी जानिब आते हैं, गैप की बात कर रहे थे अगर सलीम साहब, तो कोई नहीं, ज़ल्मी ने जो पहले गैप आया, अब रात भी उनका मैच था, अभी दोबारा आज फिर से वो खेलेगी। आपको लगता है कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा एक रेस्ट के हवाले से? प्लस ये कि कराची की टीम की हम बात करें तो एडम ज़ैम्पा अगर वापस आ गए हैं, फिर वार्नर का इंतज़ार है, ये एक सवाल है कि डेविड वार्नर टीम को अगर ज्वाइन नहीं करते, कब ज्वाइन करेंगे? तो देखें, एक तो ये है कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, जो स्केड्यूल बना हुआ है इस पे PSL पे, वो कोई इतना अच्छा नहीं है। कोई ज़ल्मी जो है वो कितने ही मैचों में कितने दिन बाहर बैठी रही है, उनको मैच नहीं मिले। अब उनको मैच दिए हैं तो पैदर दिए हैं। कराची किंग्स का 2 तारीख को मैच था, इसके दौरान जो है आर्जी तौर पर उनका टीम इंतज़ामिया का तो यही कहना है कि डेविड वार्नर और एडम ज़म्पा उनकी इजाज़त से, और पहले ही उन्होंने बता दिया था कि हमने फैमिली फंक्शंस के लिए जाना है। फिर डेविड वार्नर का अब तो सब जानते हैं कि वहाँ वो सिडनी के करीब पकड़े गए, वो नशा करके जो गाड़ी चला रहे थे, उनका चालान भी हुआ। लेकिन अभी तक जो है टीम मैनेजमेंट भी ये बताने से कासर है। उनका ये कहना है कि हमें तो वादा करके गए थे कि हम मैच से पहले पहुँच जाएँगे। एडम ज़म्पा तो रात को यहाँ पर पहुँच गए थे। एक शायद छोटा सा और नुकसान भी हुआ होगा कराची किंग्स को, हालांकि बड़ा स्कोर नहीं किया मोहम्मद वसीम ने, तो वो भी UAE में गए हुए हैं एक मैच खेलने के लिए, तो वो थी कि वो भी अभी आज आ जाएंगे। तो डेविड वार्नर का अभी तक कम से कम मेरे नॉलेज में तो नहीं है कि वो आए हैं या नहीं आए, और अगर नहीं आते जो आपने क्वेश्चन किया तो लगता है ऐसा है कि शायद शान मसूद जो है फिर टीम की कप्तानी करें। वैसे तो कौमी टीम के कप्तान सलमान आगा भी इसी टीम में है। और जहाँ तक पेशावर ज़ल्मी का तल्लक है, तो ज़ल्मी क्योंकि रात को मैच जीती है, पैदर वैसे तो प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, यहाँ भी मुल्तान सुल्तान ने पैदर मैच 4 दिन में 3 मैचेस खेले थे, लेकिन स्केड्यूल इस तरह से होना ज़रूर चाहिए कि उसमें एक ना एक दिन उनको मौका जो है ना आराम का मौका मिल जाए। तो ज़ाहिर तो जो है एक अच्छा मैच तवक्को की जा सकती है, क्योंकि कराची किंग्स अपने 3 मैचेस जीत चुकी है, और ज़ल्मी ने भी आपको पता है 3 मैचेस जो हैं 2 मैचेस जीत चुकी है। एक मैच उनका जो इस्लामाबाद यूनाइटेड में था वो बारिश की नज़र हो गया था। तो दोनों बैलेंस टीमें हैं, अच्छी टीमें हैं दोनों, तवक्को की जाती है। जो टॉप 4 में 4 टीमें आई हैं, दोनों टीमें मैं समझता हूँ उम्मीदवार हैं वहाँ पर जानेंगे। सही। यूसुफ, अगर हम बात करें अभी, जी सलीम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, माहीन जो कराची किंग्स की मीडिया मैनेजर हैं, अभी कुछ देर पहले वो मीडिया सेंटर में आई थी यहाँ कराची में, तो उनसे पूछा था मैंने डेविड वार्नर के हवाले से, तो बकौल उनके डेविड वार्नर आ चुके हैं। तो अब मैच के वक्त ही पता चलेगा कि खेलने आ रहे नहीं आ रहे, क्योंकि सफर भी बहुत लंबा था। उन्होंने तो खैर ये बात बताई थी। दूसरी UAE के जो प्लेयर हैं, एक तो गुज़ैफा, ऐसे मुश्किल थोड़ा नाम है उनका, और दूसरे वसीम, ये इनको तो आए हुए 3-4 दिन हो चुके हैं, ये तो दोनों दस्तयाब है मैच के लिए, और ये तो सिर्फ एक मैच खेलने के लिए गए थे। एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट उनका था, और उनके जो कोच हैं लालचंद राजपूत UAE के, उन्होंने एक शर्त रखी थी कि जो कौमी टीम में सेलेक्ट होना है उसको इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना है। तो वो एक मैच खेलने के लिए गए थे, तो उनको तो 3-4 दिन पहले वापस भी आ चुके हैं यहाँ पे। सही। यूसुफ, आप आज के ज़ल्मी और वर्सेस किंग्स की अगर हम बात करें, क्या लगता है कौन सी टीम, अगर प्लेयर्स वापस आ गए हैं टीम को ज्वाइन करते हैं, लेकिन क्या इससे पहले जो मोमेंटम था उनका लास्ट मैच में सेकंड को, उसी को कंटिन्यू कर सकेंगे? ज़ल्मी की हम बात करें तो वो आपको कितने अच्छे मोराल में नज़र आ रही है? देखें, इतनी तौर पर उन्होंने मैच एक जीता जिससे उनका मोराल तो बेहतर हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में होम ग्राउंड पर कराची की टीम को ज़्यादा हम फेवरेट समझते हैं, क्योंकि कराची की टीम बाज़ार इस वक्त बिल्कुल बैलेंस नज़र आ रही है ज़ल्मी के मुकाबले में। ज़ल्मी की टीम पैचेस में परफॉर्मेंस दे रही है, और मेरे ख्याल में यकीनी तौर पर आज एक बार फिर नज़रें होंगी सब बाबर आजम पर कि वो क्या करते हैं। कल तो उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली, लोगों के दिल जीते और मैच भी जीता। बाद में उनके जो इफ्तिखार अहमद थे चचा, उन्होंने अपनी टीम को कामयाबी दिलाई। अब चूँकि उनका मुकाबला एक अच्छी टीम के साथ होने जा रहा है जो बेहतर प्लानिंग के साथ मैदान में आती है, तो आज के मैच में मेरे ख्याल में कराची की टीम को हम फेवरेट कह सकते हैं। सही। और यूसुफ, अगर हम पिच के हवाले से बात करें, आपको लगता है कि अगर स्लोअर पिचेस एक्सपेक्ट की जा रही थी, लेकिन ये कहा जा रहा था अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो बड़ी बैटिंग पैराडाइज पिचेस होती हैं, तो क्या मौसम की वजह से इस तरह की जो हम चेंजेस जो हैं वो देख रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल में ज़्यादा जो विकटें कराची की हैं निस्बतन वो स्पिनर्स को हेल्प करती हैं, और इतनी ज़्यादा स्कोरिंग इतनी वहाँ पर नहीं होती। और आज कराची में भी एक एजाज़ हासिल कर लिया है
कराची का जो स्टेडियम है, नेशनल स्टेडियम अब्दुस्ता, वो ये अब 70 मैचेस के साथ सबसे ज़्यादा PSL के मैचेस की मेज़बानी करने वाला स्टेडियम बन गया। इससे पहले ये एजाज़ हासिल था कज़ावी स्टेडियम लाहौर को, और ये अच्छी खबर है कराची वालों के लिए कि चले वो किसी मामले में सबसे ज़्यादा ऊपर नंबर पर आ गए। अब जहाँ तक बैटिंग पिचेस की बात है तो यकीनी तौर पर यहाँ लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं नॉर्मली, और 160 170 यहाँ पर एक अच्छा टोटल कहा जा सकता है। आज जो दोपहर में मैच हुआ बिल्कुल इसी विकेट पर ही आज दूसरा मैच भी खेला जाएगा, और उसमें भी उम्मीद यही है कि इतना ज़्यादा स्कोर नहीं होगा, और जो टीम टॉस जीतेगी वो कोशिश करेगी कि पहले फील्डिंग करे, बाद में बैटिंग करके रन को चेज़ करे। अब चूँकि यहाँ की विकटें या तो मेरे ख्याल में प्रॉपर तरीके से उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिला तैयार करने के वाले, कुछ मौसम का भी इसमें दखल था, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ जब धूप निकलेगी तो बैटिंग पैराडाइज विकेट भी हम यहाँ पर देख सकेंगे। सही जाहिद साहब, लेकिन अगर स्पिन फ्रेंडली हैं, स्पिनर्स को थोड़ी हेल्प कर रही हैं, तो आपको लगता है कि जो इस वक्त टीम्स के बॉलिंग कॉम्बिनेशन है उसमें कुछ चेंजेस करनी चाहिए? देखें, ये तो डिपेंड करता है दिन और नाइट, रात और दिन के मैच में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जैसे यूसुफ साहब जिक्र कर रहे थे तो दोनों टीमें बैलेंस हैं। कराची किंग्स की टीम थोड़ी सी डोमिनेट करते हुए दिखाई देती है, जैसे सलीम साहब ने डेविड वार्नर की भी उनके लिए अच्छी खबर दी है, तो मेरा ख्याल है कराची किंग्स अच्छी टीम है। रात जो मैच था पेशावर ज़ल्मी का और आपको पता है हैदराबाद किंग्स का, हैदराबाद की मुसलसल ये चौथी शिकस्त थी, लेकिन ये मैच बहरहाल बहुत इंटरेस्टिंग हुआ, और एंड पे जाके बल्कि यूँ कहना चाहिए कि इफ्तिखार डे था कल, कि पहले कि इफ्तिखार ने 4 विकेटें ली हैं, फिर इफ्तिखार ने 2 शानदार कैच लिए, और एंड पे इफ्तिखार ने 15 रन खेले जो मैच विनिंग रन्स थे। तो इफ्तिखार डे ही था, और उन्होंने अच्छा काम ये भी किया, एंड पे डेडिकेट किया कि जिस शख्स ने उनके साथ काम किया था, पेशावर में मेहनत की थी, उन्होंने अपनी ट्रॉफी या मेडल जो है उसके नाम किया। तो कल तो मुकम्मल तौर पर था, लेकिन एक मौके पे ऐसा लगता भी था क्योंकि नए बॉलर थे जो नसीम शाह के भाई हैं, उन्होंने अच्छा ओवर कराया था, पर 1 या 2 लूज़ गेंदें की जिस पे ज़ाहिर तजर्बा था। और फिर बाबर ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका क्रेडिट इफ्तिखार को भी दिया, जब पर उन पर क्वेश्चन किया गया कि इफ्तिखार जो है बड़े सीनियर हैं, तजर्बाकार हैं, तो एकदम तो थोड़ी देर मुस्कुराए, फिर उन्होंने कहा नहीं सीरियसली ये बात है, उनका तजर्बा बहुत है, पिच को बहुत रीड करते हैं, हमारे स्क्वाड में शामिल है, और हम कुछ ना कुछ उनसे सीखते रहते हैं, तो क्योंकि सारी उम्र जो है सीखने का अमल इंसान का जारी रहता है। तो कल का मैच का ओवरऑल क्रेडिट जाना चाहिए, बाबर की बैटिंग अपनी जगह, लेकिन कल जो है इफ्तिखार ने मुकम्मल तौर पर डोमिनेट किया, और ख़ास तौर पर क्योंकि उनको पहले मैच में नहीं खिलाया गया था, बाहर बिठाया था, तो लगता था कि उन्होंने बताया कि इफ्तिखार साबित करना चाहते हैं कि मेरी T20 के क्रिकेट भी वाकई है, और अभी मेरी अंदर सलाहियतें और तवानाई भी मौजूद है। उन्होंने अपना जो है इस वक्त साबित किया अपने इस वक्त पोटेंशियल को। कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन एक ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब आपको बताते हैं कि HBL PSL 11 के जो दूसरा मरहला है वो अब कराची में हो रहा है। मैचेस जो हैं वो कज़ाफ़ी स्टेडियम से नेशनल स्टेडियम कराची में इस वक्त मुंतकिल हो गए हैं, और हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं फवाद आलम और मोहम्मद समी, वो इस शिफ्ट के हवाले से इन मैचेस को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, आइए उन्हीं से सुनते हैं। HBL PSL में 2 बैट्समैन जिन पर सबकी नजरें, बाबर आजम उनके जो है 82 रन और साइम अयूब के 64 रन, क्या वजह समझते हैं इन दोनों की अच्छी कारकर्दगी ना होने? ये सैम अयूब की तो 4 इनिंग्स हो गई हैं, बाबर की तो 2 इनिंग्स ही हुई हैं अभी, तो मेरे ख्याल से अभी उसके बाद बहुत मैचेस बाकी हैं, और बाबर एक ऐसा प्लेयर है जो PSL में उसने पहले भी परफॉर्मेंसेस की हैं और वो आगे भी करेगा। अभी तो 2 मैच हुए हैं, उसके बाद अभी 7 इनिंग्स बाकी हैं, उसके बाद प्ले ऑफ है। सैम अयूब के ज़ाहिर है 4 मैचेस हो गए, तो उसको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा अपनी परफॉर्मेंस जो है करनी पड़ेगी। जब वो सैम अयूब परफॉर्मेंस करेगा तो हैदराबाद किंग्स में मैच जीतेगा। अब कराची में HBL PSL के मैचेस हो रहे हैं और थोड़ी बहुत रिवर्स स्विंग भी देखने को मिल रही, क्या समझते हैं आइंदा आने वाले मैचेस में फास्ट बॉलर रिवर्स स्विंग में कामयाब होंगे कराची? बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कराची में ब्रीज चलती है, फिर स्क्वायर आप अगर देखें तो 8-10 विकेटों का स्क्वायर है, जिसमें ज़्यादा घास मुझे नज़र नहीं आ रही, तो होपफुली रिवर्सिंग देखने को ज़रूर मिलेगा, और उससे फास्ट बॉलर को फ़ायदा भी उठाना चाहिए और विकेटें लेनी चाहिए। तो प्लेयर्स की डिस्कशन आपने सुनी, और हम लोग भी चाहेंगे कि आप कराची के जो मैचेस हैं वो थोड़े से सनसनीखेज होने चाहिए, एक्साइटमेंट जो है वो बढ़नी चाहिए वहाँ पर भी। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहती हूँ, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। तमीम इकबाल का जिक्र करना चाहूँगी, उन्होंने आते ही मेंस और वुमेंस के हवाले से हम बात करें, क्रिकेटर्स की सैलरी बढ़ा दी है, आप क्या समझते हैं ये कितना अच्छा मैसेज है प्लेयर्स के लिए? जी, तमीम इकबाल ने बुलबुल को हटाने में बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया था। उनका निकनेम था जो पुराने जो थे सरबरा, क्योंकि इलेक्शन में हिस्सा लेना चाह रहे थे, तो उनको फिर ऐसा लगा कि धांधली हो रही, तो उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, पर शिकायत की थी, जिसके बाद कमेटी बनी और वो फारिग हुए।
अमीन बुलबुल, तो उसके बाद अब तमीम इकबाल जो अबूरी कमेटी है उसका सरबराह बने और इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। तो अब जाहिर है कि अब उनको थोड़े पॉपुलर डिसीजंस की ज़रूरत भी है, तो उन्होंने मुआवजे बढ़ाए डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के, मैच के भी, वुमेन्स के भी। और चूंकि वो क्रिकेटर हैं तो क्रिकेटर के आने का क्रिकेट को फ़ायदा भी बड़ा होता है। तमीम इकबाल को शौक भी है इस तरह की जिम्मेदारी संभालने का और वो पॉपुलर भी बहुत है। तो चांस यही है कि जब इलेक्शन होंगे तब भी वो जीत जाएंगे। और अभी उन्होंने अपनी एक तरह से एक ऐसा डिसीजन लिया है जिसकी वजह से उनकी मकबूलियत और बढ़ेगी। और एक और इन्होंने कहा था कि जो आलमी सतह पर बांग्लादेश के ताल्लुकात ख़राब हुए हैं उनको बेहतर करना चाहते हैं। इशारा नहीं किया उन्होंने दिया है, लेकिन खुल के बात ये इंडिया से वो चाहते हैं कि ताल्लुकात उनके ठीक हो, क्योंकि पिछले दिनों बड़े खराब हो गए थे बांग्लादेश क्रिकेट के। तो आप कुछ इस तरह के हमें नजर आएंगी चीजें अगले कुछ दिनों में बांग्लादेश से। जैसे जो अबूरी उनके जो पिछले वोट था वो प्रो पाकिस्तान लग रहा था, लेकिन अब शायद थोड़ा मुझे लग रहा है हालात चेंजेस जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूसुफ, आपकी जानिब आना चाहती हूँ। हम हॉकी को डिस्कस करते हैं। नई मैनेजमेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने टीम मैनेजमेंट का ऐलान किया, लेकिन जो हमें ये नई मैनेजमेंट है पेपर पे बहुत स्ट्रांग लगती है, लेकिन अगर हम प्लेयर्स की बात करें, आपको लगता है कि वो दिल से इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? जो अब सेटअप है उससे वो कितने सेटिस्फाई नज़र आते हैं? देखिए हिफ्ज़ा, बिल्कुल मुतमईन नहीं है और ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का एक हैरानकुन फैसला कहा जा सकता है कि जदीद हॉकी का इसको समझने वाला इसमें मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो मॉडर्न हॉकी के मुताबिक अपनी चीज़ों को लेकर चले। और मंजूर हसन साहब को हेड कोच बनाया गया है। इससे पहले आपको याद होगा कि ख्वाजा जुनैद उनकी जो साथी थे यंगस्टर, उन्होंने पाकिस्तान को 8 साल बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करवाया था। होना तो ये चाहिए था कि उनकी मुशावरत के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, तो उनको लेकर ही चीज़ों को आगे किया जाता, लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया और अब सिलेक्शन कमेटी भी उन्होंने बना दी है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान हॉकी के अब लगता नहीं है कि मामला बेहतर होंगे। खिलाड़ी भी सारे मामला से नाखुश है, क्योंकि खिलाड़ियों का मेन मुतालबा था कि पाकिस्तान हॉकी टीम को इस वक्त गैर मुल्की कोचेज़ और गैर मुल्की ट्रेनर्स की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है कि 13 जून से प्रो लीग का सिलसिला शुरू हो रहा है दोबारा। उसके बाद पाकिस्तान ने इंग्लैंड के साथ भी मैचेस खेलने, इंडिया के साथ भी हमारे मैच ने, फिर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में जाना है। तो मौजूदा सूरत हाल में मुझे तो कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र नहीं आ रही पाकिस्तान हॉकी टीम से। सही। जाहिद साहब, आपको लगता है कि इस वक्त मैनेजमेंट के जो चेंज है इस वक्त सिर्फ नेम्स की हद तक है, या फिर हमें सिस्टम में भी कोई अच्छी चेंजेस नज़र आएंगे कि जो फ़िलहाल प्लेयर्स सेटिस्फाई नहीं है, बाद में चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? देखें, अभी तो मैनेजमेंट का उन्होंने ऐलान किया है, अब आगे चलते हैं। प्रो लीग में पाकिस्तानी टीम ने जाना है, फिर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करती है, तो देखना ये है कि कैसा रिजल्ट देती है। जैसे यूसुफ साहब कह रहे थे, सही, जैसे बिल्कुल। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं एक ब्रेक के बाद, साथ रहिए।